हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, यहाँ पे हम पहले फाइनाइट लेंथ की बात करेंगे और उसके बाद उसका स्पेशल केस लेंगे जब क्या हो, वायर इनफाइनाइट हो। ठीक है, वैसे एक्चुअल में तो आपको इनफाइनाइट वायर की लेंथ के बारे में ही पूछा जाता है, उसकी कैलकुलेशन ज्यादा इजी है। ठीक है, बट ये सबसे जनरल केस है फाइनाइट लेंथ। मीन्स अगर मुझे फाइनाइट लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड मालूम पड़ जाए तो उसमें मैं एक स्पेशल केस लगा के हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट की लेंथ मालूम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जनरल केस से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इनफाइनाइट लेंथ की। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन से दिया होगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करना, पर यहाँ पे इंटीग्रेशन कुछ अलग हट के है। ठीक है, तो आप ऐसे प्रूव करोगे तो भी नंबर मिलेगा इनफाइनाइट के लिए, अगर आपके बुक में जैसे दिया हो वैसे प्रूव करोगे तो भी। मैं फाइनाइट से इनफाइनाइट में लेके जाऊंगा, ठीक है, जो कि सबसे जनरल केस होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वैसे तो हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए ये कर सकते हैं कि किसी इस वायर में लेट सपोज करिए करंट आई बह रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है, अब इस पे करंट फ्लो कर रही है तो इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि चार्ज कंडक्टर में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस स्ट्रेट वायर के कारण, उसकी हमें स्टडी करनी है। ठीक है, हम किससे कर सकते हैं, बायो-सावर्ट लॉ से कर सकते हैं। ठीक है, अब बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है, ये हमने पढ़ा हुआ था क्या, कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन कर लिया स्क्वायर। ठीक है, बट एक्चुअली बेटा यहाँ पे हम लोग पहले मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। देखिए डायरेक्शन तो इजी है यहाँ निकालना, इस केस में डायरेक्शन निकालना इजी है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अपने थंब को रखूंगा तो कर्ल जहां मेरे हाथ के कर्व की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। अगर डायरेक्शन करंट की है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर की साइड जाएगी। तो डायरेक्शन तो मालूम है, तो हमने सिंपली क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्यों ना बायो-सावर्ट लॉ की हम क्या करें, मैग्नीट्यूड की बात कर लें, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालने डायरेक्शन तो मालूम इनटू द बोर्ड है। ठीक, अब बेटा यहाँ पे एक चीज कंसीडर कर सकते हैं, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए ऐसी जगह कंसीडर करें पॉइंट जहां से क्या हो, ये हाफ और ये हाफ हो। बट हम क्या करेंगे, जनरल केस लेके चल रहे हैं, तो हम कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे क्या लेते हैं, किसी पॉइंट को कंसीडर करेंगे। लेट्स सपोज करिए यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कि थोड़ा दूर बनाओ क्योंकि बेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा फिगर। ठीक है, या तो मैं इसकी लेंथ बढ़ा देता हूं क्योंकि फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि उसमें कुछ बहुत सारे एजम्पशन है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, अच्छा हेडिंग तो मालूम पड़ गई तो इस हेडिंग को बेटा देता हूं। ठीक है, जिससे थोड़ा साफ सुथरी चीजें दिखे। तो मैं क्या करता हूं, एक वायर लेता हूं, एक सिंपल सा वायर ले लिया हूं। ठीक है, और इसमें करंट दे रही है आई। ठीक, किसी समथिंग पॉइंट पी पे मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। आई होप दिख गया होगा आपको पी पॉइंट। ठीक, तो बेटा हमें मालूम, हमें क्या क्या चीज नोन है, ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये हमें नोन है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मीन्स इस वायर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मालूम है, डिस्टेंस बिटवीन पी पॉइंट एंड द वायर हमें मालूम है। क्या, ये 90 डिग्री वाला डिस्टेंस को ही हम कहेंगे, तो इसको मैं लेट्स सपोज करिए ए मान लेता हूं। यहां भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, अब आपने बोला कंसीडर करने को, हमने कर लिया कंसीडर। ठीक है, अब बेटा एक बात बताइए, हमें तो क्या चाहिए, बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलता है कि किसी एक छोटे से एलिमेंट का जो कि डीएल है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो यही बात कर रहे हैं छोटे से डीएल की। बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलता है, छोटे से डीएल की बात करते हैं। ठीक है, अब मैं यहां से एक एंगल बनाऊंगा। अब ये एंगल बेटा इस एक्सट्रीम एंड के लिए, इस वायर की जो एंड होगी उसके लिए क्या होगा, एंगल अलग अलग होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से जो लेंथ है मैं फिगर पहले बना देते हैं वीडियो बनाने से, क्योंकि बाद में बड़ी दिक्कत होती है। लेट्स सपोज करिए कि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, इससे ये एक्सट्रीम पॉइंट क्या एंगल बना रहा है, इसको मैं बोल देता हूं बीटा एंगल बना रहा है। कुछ क्या बना रहा है, बीटा। और ये एक्सट्रीम पॉइंट यहां से कौन सा एंगल बना रहा है, तो ये मैं कर दे रहा हूं बात, ये बीटा बना रहा है और ये क्या बना रहा है, अल्फा बना रहा है। ठीक है, ठीक है सर मान लेते हैं, आप बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए।
अब बेटा हमें क्या करना है, अब हमें और क्या क्या कंसिडरेशन चाहिए ये देख लेते हैं। और क्या कंसिडरेशन चाहिए, वो ये है कि यहां से यहां तक की लेंथ हम क्या बोले, ये डीएल बेटा बहुत छोटा है, ठीक है। तो मैं यहां से लेंथ मान लो तो डीएल की इस परपेंडिकुलर एक्सिस तक की वो क्या हो गया हमारी, इसको मैं स्मॉल एल मान ले रहा हूं, ठीक है, कंसीडर कर लिया स्मॉल एल। बेटा एजम्पशन ज्यादा है यहां पर, मैं पहले बोल दे रहा हूं। अब आपका कहना ये होगा कि सर ये तो सोर्स चार्ज है, करंट इस छोटे से इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ से अगर कोई करंट बहता है तो ये वेक्टर सोर्स होगा, जो कि यहाँ पे क्या देगा मुझे, मैग्नेटिक फील्ड देगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द बोर्ड। इनटू द बोर्ड कैसे दिखाते हैं, ऐसे क्रॉस दिखा के, ठीक है। तो अब यहां पे इसकी जो डिस्टेंस होती है इसी को हम बोलते हैं करली आर। क्या बोलते हैं इसको, करली आर बोलते हैं, ठीक है सर मान लीजिए। क्योंकि बेटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी है, तो इसकी भी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस दोनों लगभग क्या होगी, करली आ रही होगी, ठीक है मान लिया। और बेटा ये जो एंगल बना रहा है, ये करली आर जो एंगल बना रहा है, ये बना रहा है हमारा थीटा। मीन्स जैसे जैसे हम डीएल को ऊपर की साइड लेके जाएंगे वैसे वैसे हमारा थीटा वेरी करेगा। और कहां तक वेरी करेगा, बीटा तक वेरी करेगा, और नीचे लेके आएंगे तो अल्फा तक वेरी करेगा। तो मीन्स हमारा जो वेरिएशन होगा वो थीटा में होगा, पहली बात, ठीक है सर। ये एल लेंथ है, ये भी मान लिया था। तो और यहां से अगर मैं एक छोटी सी फिर से लूं तो बेटा अगर ये थीटा है तो डीएल कितना एंगल बना रहा है, यहां से डी थीटा बना रहा है। इनफाइनाइटेसिमली के एक पार्ट से ये थीटा बना रहा है, और दूसरा वाला क्या बनाएगा, कितना चेंज हुआ, छोटा चेंज हुआ। उस छोटे से चेंज को छोटे डीएल के कारण छोटा चेंज हुआ एंगल में, और वो छोटा एंगल जो सस्टेंड हुआ उसको मैंने जे थीटा बोल दिया। यहां पे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे बेटा एजम्पशन। वैसे फिगर तो बहुत बेकार बना है, पर क्या कर सकते हैं, जो हमें चाहिए वही हम करेंगे, ठीक है। एक बार देख लें और क्या क्या एजम्पशन चाहिए हम लोगों को। आई हो गया, ए हो गया, अल्फा हो गया, थीटा हो गया, आर हो गया, और ए हो गया, और क्या एजम्पशन चाहिए रहेगा। जो हमारा म्यू होता है वो क्या होता है, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बात समझ लो वो क्या होती है, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर। कर लिया, हमें मालूम पड़ गया म्यू नॉट 4 पाई है, आई हमारे पास है, डीएल कंसीडर कर, थीटा बिल्कुल बिल्कुल अभी ये चाहिए हमें। अब बेटा ये थीटा क्या होता है, करंट से जो वायर है उसके बीच का एंगल, ये थीटा होता है हमारा, ये होता है हमारा थीटा। मगर थीटा तो हमने ये कंसीडर कर लिया, तो इसको मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, कुछ अलग एंगल। बायो-सावर्ट लॉ में क्या बोलते हैं कि आइडियल और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल है वही तो होगा ना, क्योंकि आइडियल वेक्टर क्वांटिटी है और आर वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इन दोनों बीच का एंगल, और एंगल कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया जाता है, शॉर्टेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं क्या बोल देता हूं, फाई मान लेता हूं। तो बेटा इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये पूरे एंगल गामा। और ये मैंने दिखाया चाहे मैं फाई कंसीडर करूं चाहे गामा कंसीडर करूं, कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए, क्योंकि साइन फाई माइनस गामा भी साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। और बस इतना सा था हमारा काम। अब बेटा बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जिससे सभी को डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। चलिए डर लगता है तो डर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो देखिए बेटा छोटा सा अगर डीएल हम ले रहे हैं तो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट है वो छोटी होगी, ठीक। और बायो-सावर्ट लॉ हमें क्या बताता है कि जो हमारा डीबी है, डीबी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन तो हमें मालूम है इनटू द बोर्ड, हम सिंपली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है। और ये जो सारे जो सिस्टम रखा गया ये एयर में रखा गया, ये कंसीडर करें, इसलिए हम म्यू नॉट है, ठीक है। जब मैटर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा म्यू नॉट म्यू आर के जैसे कन्वर्ट हो जाते वहां पे एप्सिलॉन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। साथ ही साथ आई हमें मालूम है, डीएल हमें मालूम है, अब यहाँ पे हमें फाई थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, साइन फाई, क्योंकि आई डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल होता है, तो ये हमने फाई कंसीडर किया हुआ है। और जो लेंथ है वो क्या है, आर स्क्वायर, ठीक है सर मान लिया। बेटा एक्चुअल में जो हमें गिवन है वो क्या क्या है, एक्चुअल में जो हमें गिवन है वो क्या है, आई ए, और क्या क्या गिवन है, थीटा जो वेरिएशन देगा, और बाकी कोई चीज नहीं गिवन है। मीन्स हमें
इसको, इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को, जो गिवन क्वांटिटी हो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो डीएल को गिवन क्वांटिटी ए और थीटा के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो बेटा ये देखिए, इस ट्राइंगल में देखिए, ये जो ट्राइंगल में डार्क कर रहा हूं, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल की बात करते हैं। अब इस ट्राइंगल की अगर बात की जाए तो आपको क्या दिखता है? अगर मैं tan थीटा की बात करूं, चलिए पहले बात कर लेते हैं tan थीटा। इसको कुछ नाम दे दो, P तो है ही है, इसको O दे रहे हैं, इसको B दे रहे हैं। तो इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? मुझे तो फॉर्मूला नहीं याद है। अब मुझे नहीं याद है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे बना लूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास L दी हुई है, बेस हमारे पास A है, क्योंकि थीटा के सामने वाले हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें L को चेंज करना है तो L को मैं ये लिख सकता हूं A tan थीटा। अब मैं क्या करता हूं, इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो dl अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो dl को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, A sec स्क्वायर थीटा और A d थीटा क्या हो जाएगा यहां पर। तो dl को मैंने थीटा, जो कि हमारे लिए नॉन वैल्यू रहेगी, वो क्या हुआ, उसमें मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो dl की तो कहानी खत्म। अब बचा क्या, साइन फाई कैसे कन्वर्ट करें थीटा में? तो देखो बेटा, फाई को थीटा में लिखने का एक तरीका, ये 90 डिग्री और ये फाई। तो देखिए क्या हो गया, एक मजेदार कहानी हुई। क्या कि हमें मालूम है कि जो थीटा हुआ वो क्या हो जाएगा, ऐसे समझिए राइट एंगल ट्राइंगल है तो सारे सम क्या होंगे, कितने होंगे सारे सम, थीटा प्लस पाई बाई 2 प्लस फाई इज इक्वल टू 5। सारे सम का एंगल एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल में, 180 डिग्री। पाई लिख दिया। अब इसको इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा को सॉरी फाई को थीटा के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो क्या करोगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं तो फिर साइन फाई की वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूं, साइन फाई की जगह, साइन फाई की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा कर सकता हूं। और अगर मैं इसको थीटा कर सकता हूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो मैं साई फाई का भी खेल खत्म। अब बचा क्या, बचा क्या, करली आर। अब इस करली आर को कन्वर्ट करना है नॉन फैक्टर में। देखिए सब थीटा वीटा के फैक्टर में निकाल दिया, ए और थीटा के फैक्टर में निकाल दिया, जो मुझे नॉन है। अब बात आती है इस आर को कन्वर्ट करना। बेटा तरीका देखो कैसे कर रहे हैं, फॉर्मूला हमें मालूम है, बट हमें यह मालूम है कि ये सारी चीजें हमने सपोज की गई हैं। एक्चुअल में गिवन क्या है, ए गिवन है, आई गिवन है। और अगर मुझे पूरे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पूरे वायर की, तो ये एंगल चेंज होता रहेगा, तो मुझे थीटा भी जानना है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए नोन होना चाहिए। तो इसलिए मैंने डीएल साइन फाई और करली आर स्क्वायर का क्या किया है, ये सारी चीजें चेंज हो रही थी तो इसको मैंने नॉन फैक्टर में लिखने की कोशिश की है। तो देखो याद करना कितना सिंपल तरीका, और देखिए बहुत इजी हो जाएगा। अब बेटा ये करली आर कैसे निकाल सकते हैं, ट्राइंगल तो हमारे पास यही है, ट्राइंगल तो यही है हमारे पास। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, कॉस थीटा की बात करते हैं। जो ये निकाला इसी की बात करते हैं। बेटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा, ए, हाइपोटेनस क्या है, करली आर। तो यहां से करली आर क्या हो जाएगा, ए अपॉन कॉस थीटा। और ए अपॉन कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, ए सेक थीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो आर भी मुझे नॉन फैक्टर में मिल गया, साइन फाई भी मुझे नॉन फैक्टर में मिल गया, और डीएल भी नॉन फैक्टर मिल गया। अब क्या करना है, भर दो, सबको पुट कर दो। अब बेटा पुट करोगे तो क्या आएगा, देखिए तो जो चीज हमारे चाहिए वो यही है, जिन जिनको डिब्बा बनाया केवल ये चीजें चाहिए। ठीक है, इसको हटा दो, केवल जो हमें चाहिए केवल उसी पे ध्यान दो। ये हमें चाहिए कि साइन फाई कॉस थीटा हो गया, और यहां से ये डिब्बा चाहिए। ये सारी चीजें हमें चाहिए। इस साइन को ऐसा हटा के यहां साइन फाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
अब रखो वैल्यू, रखोगे तो क्या होगा, मजा आ जाएगी आपको। वो क्या आई है, ठीक। डीएल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, साथ ही साथ साइन फाइव को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, साथ ही साथ आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर की वैल्यू तो सेक स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास तो ये भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा काम तो बन गया। अगर हमारा काम बन चुका है तो यहां से आपको ये भी दिख रहा होगा, तो क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए, बेटा वेरी क्या करेगा फिर, कॉस थीटा डी थीटा, और ये हमारा डीवी। अब एक्चुअल में क्या है कि ये तो छोटे से पार्ट के लिए हमने निकाला मैग्नेटिक फील्ड, हमें क्या चाहिए, पूरे के लिए चाहिए, और पूरे के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। थीटा वेरी कर रहा है तो थीटा क्या होना चाहिए, थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए, इसकी लिमिट होनी चाहिए। तो बेटा अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड देगा मुझे, कहोगे बिल्कुल सर देगा, ऐसे ही देगा। पर यहां पे अगर मैं पूरी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहोगे सर ये भी सही बात है, करना तो पड़ेगा, तभी तो निकलेगा पूरे वायर का। अब लिमिट क्या होगी यहां पर, तो देखिए इस एक्सिस पे ऊपर की साइड मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, बीटा तक जा सकती है जो यहां से एंगल बनाता है, और इसके नीचे कहां तक जा सकती है, अल्फा तक जा सकती है, जो कि इसके लिए होगा तो पूरे वायर की लेंथ हमें मालूम पड़ जाएगी कि थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, अल्फा से बीटा तक वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। ए परपेंडिकुलर एक्सिस, ये जो तुम्हें आपको एक्सिस दिख रही है हॉरिजॉन्टल, उसके ऊपर और नीचे की साइड है। अब बेटा यहां पे अगर आप साइन यूज कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में साइन यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस थोड़ा सा फॉर्मूला प्लस माइनस का चेंज जाएगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि इसको अल्फा और बीटा में लोअर लिमिट अल्फा हो गई, अपर लिमिट बीटा हो गई, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां सिंपली बीटा कर दे रहा हूं और यहां सिंपली अल्फा कर दे रहा हूं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर, क्योंकि ये पूरी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो थीटा जो वेरिएशन होगा डी थीटा का, वो कहां से होगा, अगर मैं यहां से कंसीडर करता तो क्या था, 0 से ऊपर तक के लिए पूरा बीटा होता, और यहां से अगर मैं नीचे जाता तो अल्फा होता। तो कहां से कहां तक वेरिएशन हुआ, बीटा से अल्फा तक वेरिएशन हुआ। क्लियर, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत प्यारा सा इंटीग्रेशन है, सभी को मालूम होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम होता है बहुत से लोगों को, तो जीनियस जो होते हैं। क्या होता है कॉस थीटा का, साइन थीटा होता है। सर ये आपने बहुत अच्छी चीज बताया, हमें तो मालूम ही नहीं था। क्या टाइम पास कर रहे हो सर, क्योंकि अब तो सब चीज इजी होगी, तब तो आपको भी टाइम पास लगेगा। क्या, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो, तो क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए, और साथ में क्या हो जाएगा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूं, क्योंकि चेक करना ज्यादा जरूरी है। चेक करने से एक बार, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, वेरी गुड, बढ़िया, अच्छी बात है। तो ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर लेंथ के लिए। बट अगर मैं इसको इनफाइनाइट करूंगा, उसका केस मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब वो केस क्या होगा, उससे पहले आपको कुछ चीजें जाननी होंगी। क्यों, क्योंकि अभी मैंने एक चीज कंसीडर नहीं की इसमें, वो अब कंसीडर करूंगा। वो क्या, कि एक बात बताइए सर, हमें तो ये सिखाया जाता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज होता है तो निगेटिव लेते हैं। आपने वो क्यों नहीं कंसीडर किया, क्वेश्चन तो यह था, मैंने कहा कर लो कंसीडर। अगर यहां पे आपने एंगल को कंसीडर्ड कर लिया और जो आपका फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, तब आप न्यूमेरिकल में फिर से एंगल को कंसीडर नहीं करोगे एज अ साइन। ये चीज याद रखना, अगर आपने यहां एंगल को एज अ साइन लिया कि बीटा तो हॉरिजॉन्टल के ऊपर है तो पॉजिटिव है, ये हॉरिजॉन्टल के नीचे है तो ये नेगेटिव है, ये तो आपको समझ में आ गया, अल्फा नेगेटिव होगा बीटा पॉजिटिव होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो आप साइन कंसीडर करोगे, क्योंकि मैंने डेरिवेशन में साइन कंसीडर नहीं की है। बट
अगर मैंने इस फॉर्मूले में साइन कंसीडर कर ली तो जो फॉर्मूला आएगा, अभी बता दे रहा हूं क्या आएगा, वो जो फॉर्मूला आएगा उसका क्या होगा। जो फॉर्मूला आएगा साइन कंसीडरेशन के बाद, तो जब आपको न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे तो वहां साइन कंसीडर्ड मत करिएगा, या तो यही फॉर्मूला याद रखो, साइन कंसीडर करो। तो अगर साइन कंसीडर करके जो फॉर्मूला डिराइव होता है, तब फिर आपको साइन वापस कंसीडर नहीं करनी, क्योंकि 2 बार कंसीडर करोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। या तो ये याद रख लो, ठीक। अब बात आती है कि सर ऐसा कैसे हो गया कि एंगल में चेंजेस की वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं। ठीक है बेटा, एक छोटा सा वायर है और मुझे यहां पे चाहिए, ये P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैंने बोला ऐसा है कि यहां से जो एंगल बना, देखिए यहां वायर में यहीं तक है, पर इसका तो मुझे परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए। तो यहां से जो एंगल बना ये था थीटा, मीन्स मान लेते 60 डिग्री, ठीक। और यहां से जो एंगल मिला, ये मिला मुझे 45 डिग्री, कुछ मिला होगा, मैं रफली बता रहा हूं। तो इस छोटे से वायर AB के लिए एक ही वैल्यू जो है 60 डिग्री और ये वैल्यू 45 डिग्री। एक दूसरा केस लेता हूं, एक बड़ा सा लिया और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां से ये 60 है और यहां से ये क्या है 45 डिग्री। सर ये कैसा हो गया कि ये तो एंड पॉइंट ही रहे हैं, दोनों के लिए एंगल सेम है, दोनों के लिए, बट लेंथ क्या है वायर की सेम नहीं है। क्यों? ये छोटा वायर है, ये बड़ा वायर है। यहां पे एंगल देखिए 60 और 45 डिग्री, यहां पे 60 और 45 डिग्री देखिए, एंगल तो एंड पॉइंट के लिए है, इन दोनों अपर और लोअर पॉइंट के लिए यहां पे 60 45 आ रहा है, यहां भी अपर के लिए 60 और लोअर के लिए 45 आ रहा है। तो कैसे कंसीडर करेंगे यहां पर? तो ये जो कंसीडरेशन होता है, ये वाला कंसीडरेशन, वो तो यहां वैलिड हो जाएगा। बट जब ये कंसीडरेशन अगर हम कर रहे हैं, जो कि यहां हम कर रहे हैं, जनरल केस ले रहे हैं, अगर मैं ये कंसीडरेशन कर रहा हूं तो बेटा हमारा एंगल इस एक्सिस के क्या है, नीचे, तो इसको मुझे 45 की जगह एज क्या लेना पड़ेगा, -45 लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो अल्फा है ये -45 होगा और साइन माइनस थीटा क्या होता है प्लस साइन थीटा, तो यहां पे क्या देगा, एक प्लस साइन लग जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगा। तब हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगी और उसमें अगर करंट सेम दे रहा है, अगर लेंथ ज्यादा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। क्योंकि यहां देखिए, सॉरी गलत बोल गया मैं, जैसे जैसे आप यहां देखिए कि यहां पे जो वायर की लेंथ है वो लंबी है और यहां पे करंट क्या है, कुछ भी हो सकता है, बट इस एंगल की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, मगर यहां लेंथ डिपेंडेंसी दिखा नहीं रहा है, यहां लेंथ डिपेंडेंसी दिखा नहीं रहा है। बट अगर मैं साइन बीटा और साइन अल्फा को अगर मैं ओपन करूंगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये कैसे लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या कहा कि अगर मुझे साइन कंसीडरेशन करना होगा, अगर मैं साइन को कंसीडर करूंगा, तो फिर क्वेश्चन में कभी भी न्यूमेरिकल्स लगाते समय साइन कंसीडर मत करना, और अगर ये फॉर्मूला याद रखना है तो साइन कंसीडर करना। बस इतना सा पॉइंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अब बात यह आती है, ठीक है सर, अगर मैं साइन कंसीडर करूंगा तो कैसा फॉर्मूला बनना चाहिए थे? कंफ्यूज मत होना, अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, इन न्यूमेरिकल आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, यू मस्ट हैव टू कंसीडर द साइन ऑफ, in numerical you must have to consider the sign of angle। ये वाला साइन नहीं, साइन वाला साइन, माइनस प्लस वाला, ठीक है। बट अगर मैं कंसीडर कर ले रहा हूं यहां पर नाउ, तो कैसा फॉर्मूला बनेगा ये भी तो जानना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। नाउ इफ वी consider the sign of angle, then क्या होगा, अल्फा बीटा क्या होगा हमारा, बीटा क्या होगा हमारा पॉजिटिव,
क्यों? क्योंकि बीटा कैसे लिया गया, यहां से यहां तक के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमा गया बीटा, और यहां से यहां के लिए क्लॉकवाइज घुमा गया है। तो क्लॉकवाइज के लिए एंगल नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव होता है। अब कहोगे सर उल्टा बोलो, उल्टा नहीं, सीधा ही बोल रहा हूं। ये देखो, यहां से एंगल पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक, और अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। यहां के लिए नेगेटिव होता है थीटा, और अगर ऐसे घूमता है तो थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक। तो ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सब उल्टा तो नहीं बोल जाए। तो बेटा यहां पे बीटा पॉजिटिव और अल्फा क्या हो गया, नेगेटिव। अब अल्फा नेगेटिव हो गया तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड में क्या इफेक्ट पड़ा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। वो क्या था सर, वो ये था कि म्यू नॉट पाई आई है, और साथ में क्या हो गया, साइन बीटा, बीटा तो पॉजिटिव था, बट यहां पे क्या हो गया, साइन माइनस अल्फा। अब बेटा एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी बताई गई है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि ये ऑड फंक्शंस होते हैं, इवन फंक्शन नहीं होते हैं। कॉस थीटा इवन फंक्शन होते हैं, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, अपने लिए नया चौक लेंगे, क्योंकि ये खत्म हो गया है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए और साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ये साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा साइन अल्फा। अब यहां पे ये मत कहना कि सर न्यूमेरिकल है तो साइन कंसीडर करना है, क्योंकि हम पहले ही कंसीडर करके ये फॉर्मूला बनाए हुए हैं। पहले मैंने बोल दिया है यहां साइन कंसीडरेशन नहीं है तो न्यूमेरिकल में साइन लेना पड़ेगा। यहां साइन कंसीडर करके ये फॉर्मूला बनाया गया है, तो अब साइन एंगल का नहीं कंसीडर करना जब न्यूमेरिकल हो। दिमाग में आ गई बात, आ गई, तो चलिए एक चीज और कर लेते हैं। सब पूछेंगे सर वो क्या, वो ये कि इनफाइनाइट लेंथ के बारे में बताते हैं आपको कुछ जादू। बेटा ये फॉर्मूला याद रख लो, चाहे एंगल कंसीडरेशन का याद रख लो, चाहे फिजिकल याद रख लो। तो हम एंगल कंसीडरेशन वाले याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसे याद करेंगे तो माइनस पाई/2 यूज करना पड़ेगा बस, और क्या करोगे। चलो अब बात करते हैं इनफाइनाइट की। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या होगा, वो छत पार निकल जाएगा वाया, तो इनफाइनाइट मतलब तो इनफाइनाइट होता है ना। तो एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट अगर छोटा थोड़ा पास में होता, मैं सपोज करिए यहां बताता हूं, ये बोर्ड इतना बड़ा वायर होता, मैं तो कह रहा हूं कि जमीन के अंदर घुस जाएगा तो ये छत पार निकल जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट वायर की बात हो रही है। बट हमारा पॉइंट यहीं पे, ये रहा हमारा पॉइंट इनफाइनाइट वायर के लिए। बट पॉइंट को यहां शिफ्ट कर दो और ये वायर को इनफाइनाइट लेके चले जाओ, सूरज के पास तक लेके चले जाओ, और नीचे धरती छेद करते हुए पूरा ब्रह्मांड घुमा दो, इनफाइनाइट वायर। तो बेटा क्या होगा, ये पी पॉइंट क्या होगा, समझे कुछ ऐसा दिखना पड़े वायर के लिए। जैसे वो नाटकों में तो भगवान जी बड़े होते तो आदमी छोटा दिखने लगता है, वो इसके साथ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो इनफाइनाइट लेंथ की एंड होगी वो तो हमें मालूम नहीं है, बट हम कंसीडर क्या कर सकते हैं, जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी, डॉट 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 इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। ये भी क्या होगी, डॉट 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 इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, यही वाला परपेंडिकुलर ही है, ठीक। अब बेटा एंगल क्या होगा, सर बीटा तो यहां पर ये वाला हॉरिजॉन्टल से लेते थे, ये तो 90 डिग्री दिख रहा है, तो हम मना कब कर रहे हैं, मान लो 90 डिग्री, तो हमारा बीटा इनफाइनाइट के लिए क्या हो गया 90 डिग्री, और अल्फा भी क्या हो गया 90 डिग्री। अब ये मत कहना सर -90 क्यों लिखा, क्योंकि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, यहाँ पे साइन कंसीडर कर चुका हूं। अगर मैं इसको ना कंसीडर करके विदाउट साइन वाला कंसीडर करता तब मैं यहाँ 90 लिखता, ठीक है। मगर मैं क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव लिख रहा हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव ही साइन लूंगा, ठीक है। तो मेरा अल्फा भी क्या हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। सर वाह, अब क्या करें, अब क्या करना है, रख बदल दी इसमें, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, फॉर इनफाइनाइट वायर, क्या फॉर इनफाइनाइट वायर। देखिए बेटा अगर मैं आपको डायरेक्ट इनफाइनाइट वायर के बारे में बताता तो आप फाइनाइट वायर के बारे में कोई आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि फाइनाइट का एक केस है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का एक केस नहीं, फाइनाइट नहीं बनता। फाइनाइट से इनफाइनाइट बनाया जा सकता, पर इनफाइनाइट से फाइनाइट बनाया नहीं जा सकता केस में, ठीक है। वो बताता हूं क्यों नहीं बनाया जा सकता। बेटा जैसे मैं यहां रखूंगा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वन, तो क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 IA, ये बना।
अब बहुत से बुक ऑब्जेक्टिव को काट देते हैं, पर मुझे अच्छा लगता है कि इसको एज इट इज रहने दो। बढ़िया सा कांस्टेंट है, तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है? 10 की पावर -7 वैल्यू होती है इसकी, कैलकुलेशन में इजी रहेगा, क्यों काट रहे हो? ठीक है, मैं तो कभी नहीं काटता, जब मन करता तभी काटता हूं। जैसे सर्कुलर आएगा काट दूंगा, क्योंकि मुझे इससे एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना रहता है, उसे काटना नहीं चाहिए, अच्छा बच्चा है ये। ठीक, तो बेटा अब देखो, अगर मैं इनफाइनाइट वायर की बात करूं तो यहां पे देखिए क्या है, यहां पे कोई भी एंगल की कंसिडरेशन हो रही है? नहीं हो रही। बट यहां एंगल की कंसिडरेशन से क्या है, मैं इनफाइनाइट का भी केस ले सकता हूं, फाइनाइट का भी केस ले सकता हूं। बट यहां से क्या कंसीडर हो रहा है? केवल करंट, डिस्टेंस और कुछ भी नहीं। तो इनफाइनाइट से मैं फाइनाइट वायर में कैसे कन्वर्जन कर सकता हूं? नहीं कर सकता, मगर फाइनाइट से इनफाइनाइट अभी दिखा दिया, थीटा को 90 डिग्री मान गया, थीटा को वेरी करा दिया, पर यहां पर थीटा का कोई कंसिडरेशन नहीं आ रहा, इसलिए मैंने फाइनाइट बताया, क्योंकि ये सबसे जनरल है। ठीक है, तो ये था आपका फाइनाइट वायर के से होने वाली करंट जब फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा। बहुत अच्छे सर, आपने तो मैं बेवकूफ बना दिया ऐसे करके, कभी कह रहे एंगल कंसिडर कर, कभी नहीं। किसी एक को याद रख लो, खत्म बात, मैंने मना तो लग गया, किसी एक को याद रखो। ठीक, अब अगला टॉपिक क्या है, मैं भूल गया अगला टॉपिक क्या, तो देख लें कौन सा टॉपिक कराना। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट। याद रखना क्या बोला गया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। बेटा ये क्यों जरूरी है, पहले ये मुझे बताना है कि सर्कुलर लूप का की जरूरत पड़ी। बेटा एक्चुअल में क्या है कि जैसे सोलेनॉइड होता है, ये बोतल ही ले लेता है, सब पानी वैसे भरा हुआ है, तो कंसीडर कर लेते हैं किसी का होगा। बेटा देखिए सोलेनॉइड में क्या होता है कि कोई एक इंसुलेटिंग सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, वायर को टाइटली वाइंड अप करते हैं। और वाइंड अप के लिए मैं क्या बताऊं, चलिए एक चीज ये देख लीजिए, जैसे धागा है, इसको धागा मान लीजिए, है नहीं बेटा, ये तो आएगा नहीं, चलो इसमें ऐसे आ जाएगा यहाँ। तो क्या किया बेटा, हमने इसका वाइंड अप कर लिया। अब जैसे जैसे हम वाइंड अप करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअल में ये एक सर्कुलर लूप बना रहा है ना, अगर मैं इसको वाइंड अप करूंगा तो ऐसे क्या बनेगा, ये इसको अब हटाते हैं, आइडिया तो हो गया होगा। अब इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये एक को सर्कुलर लूप क्या बनेगा, और ऐसे ढेर सारे सर्कुलर लूप बनेंगे। अगर मैं एक सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लूं तो सारे सर्कुलर का मैं इजिली फाइंड कर सकता हूं, जितने लूप होंगे उतने का मल्टीप्लाई कर दो या ऐड कर दो उन सबको। ठीक है, तो अगर मैं सर्कुलर लूप की स्टडी कर लेता हूं तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो सोलेनॉइड, टोरॉइड या रेक्टेंगुलर सोलेनॉइड या रेक्टेंगुलर टोरॉइड जो जैसी चीजें होती हैं, उन सबकी स्टडी इजी हो जाती है। क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। तो अब बात करते हैं सर्कुलर के बारे में कि सर्कुलर लूप में कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाले, वो भी एक्सिस पे। अगर ये सर्कुलर है, ठीक, अगर ये सर्कुलर है तो इसके ये जो सेंटर है, ये सेंटर इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे, मैं मान लेता हूं इस पॉइंट पे मुझे निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ लो पहले कि अब क्या करेंगे हम कि इसके एक्सिस पे निकालना है हमें, तो एक्सिस पे निकालने के लिए इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे। ठीक है, अब इस छोटे से पार्ट से क्या करेंगे, इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी पहले उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, अब इस छोटे से पॉइंट पे निकाला, अब ऐसे क्या करेंगे, छोटे 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 पॉइंट को मिलाते हुए करेंगे तो एक पूरा कलेक्शन बन जाएगा, जो कि एक हमारा क्या होगा, इस सर्कुलर लूप का सरकमफेरेंस बन जाएगा। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं और इंटीग्रेशन ना यूज करना चाहो तो भी आसानी से आ सकता है। मैं आपको दोनों फंडे बता दूंगा। ठीक है, बहुत से बच्चों का इंटीग्रेशन से डर लगता है, तो एक्चुअल में क्या है कि हमें क्या करना है, इस सेंटर से जो लाइन क्रॉस करते हैं उसके किसी एक एक्सिस पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, छोटे से पहले फील्ड के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सबका इंटीग्रेशन कर देंगे, सम कर देंगे। बट एक चीज याद रखिए कि अब इसमें जो करंट फ्लो होगा, लेट्स सपोज करिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, क्यों, क्योंकि ऐसे फ्लो करेगा तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल करूं तो हमारी थंब क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए राइट हैंड थंब रूल में देखिए हम इंटरचेंज करते रहेंगे। क्या, पहले क्या हम क्या कर रहे थे, जब स्ट्रेट वायर था कि थंब को करंट की डायरेक्शन में रख रहे थे,
थंब को करंट की डायरेक्शन में रख रहे थे और कर्ल वाली फिंगर क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही थी। जो कर्ल थी वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही थी। ठीक, अब क्या कर रहे हैं कि जब सर्कुलर लूप की बात आती है तो हम क्या करते हैं, जो करंट की डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है उसकी तरफ हम क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। अब क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन कर्ल करेंगे और जो थंब होगा वो हमें क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। बस, तो हम इंटरचेंज करते रहेंगे। सर्कुलर लूप के लिए हम इंटरचेंज कर लेते हैं सारी चीजें। स्ट्रेट वायर के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला यूज कर लेंगे, सर्कुलर लूप के लिए ये वाला। देखिए, थंब था तो करंट देगा था, यहाँ थंब है तो मैग्नेटिक फील्ड में इंटरचेंज हो गए। यहां पे क्या था, कर्ल था, सॉरी, जब थंब था तो मैग्नेटिक फील्ड था, अब कर्ल है तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या हुआ, इंटरचेंज हो गया। कर्ल आई के साथ हो गया, थंब मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो गया। ठीक है, तो सर्कुलर लूप के लिए कर्ल करेंगे करंट की तरफ और थंब बताएगा हमें डायरेक्शन। ठीक है, अभी इसको नहीं देखते हैं क्योंकि आपको इमेजिन नहीं होगा, इमेजिनेशन ज्यादा जरूरी है इसमें। अच्छा वो मुझे मिल गया, मैं कैसे समझाता। चलो बच्चा देखते हैं क्या होता है, बोलो जय श्री राम, गलती ना हो। ठीक है, लेट सपोज करिए कुछ ये सर्कुलर लूप है, ठीक, और करंट कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है। क्या कह रहे सर हमें ऐसे मारेंगे, अरे ऐसे मानोगे तो यहां जाना पड़ेगा, अब बोर्ड के पार निकल जाएगा। मैंने बनाया इसलिए कि थोड़ा ज्यादा जगह रहे। ठीक है, हर चीज तुम्हारी तरफ से थोड़ी ना करेंगे। देखो बेटा, एक्चुअल में यहाँ पे इमेजिन करने वाली बात ये है कि ये देखो, ये जो सर्कुलर लूप है इसको ऐसे रखा गया है, सॉरी ऐसे रखा गया है। ठीक है, इस सर्कुलर लूप को ऐसे रखा गया। अब मैं तो बना नहीं सकता 3 डायमेंशन, तो आप फील करिए ऐसे रखा गया और जिस तरफ मेरा फेस है उस तरफ क्या है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, क्योंकि ये क्या होगी, इस सर्कल की एक्सिस होगी, इसी के पॉइंट पर निकालनी है। तो करंट क्या कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो उसको मैंने ऐसे डायग्राम बनाया है। तो हमारा करंट हमें कहां निकालना है, ये बेटा सेंटर है। ठीक है सर, बहुत अच्छा सा सेंटर लगा है, तो हम क्या करेंगे, सर सीधी लाइन बनाइएगा। हम कहेंगे हमसे नहीं बनती है, हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट पर हमें पी पॉइंट पे क्या करना है, इसको मैं डार्क कर सकता हूं। इस पी पॉइंट पे मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है सर, निकाल सकते हैं, बट बेटा यहां पे भी मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि पूरे करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि अभी बताया कि कर्ल जिस तरफ करंट डायरेक्शन है उस तरफ कर्ल करेंगे तो थंब क्या देगा मुझे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मुझे तो मालूम है कि इस सर्कुलर लूप की वजह से जो तो इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड होगी किस डायरेक्शन में होगी, अलोंग द एक्सिस होगी। क्लियर है, बट हमें फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन तो फाइंड होगी, हमें करना है मैग्नीट्यूड, वो बायो-सावर्ट लॉ से करेंगे। अब कैसे करेंगे, बताया मैंने, ये छोटा सा प्यारा सा हम क्या लेंगे, डीएल लेते हैं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। अब यहां से क्या करेंगे, इस रिंग की रेडियस आर मान लेते हैं। कह रहे कुछ भी सर, बिल्कुल कुछ भी, हमारा मन यहां से इसकी एक्सिस को एक्स मान लेते हैं, क्योंकि हमें यह भी तो मालूम है ना कितनी डिस्टेंस भी निकालना है, तो ये और ये तो मालूम होना ही चाहिए। ठीक है सर, आपकी मर्जी, मान लेते हो कुछ भी मान लेते हो, हाँ हमारी मर्जी। अब देखिए यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि ये बेटा ये जो सोर्स है स्मॉल डीएल, ठीक है, ये स्मॉल डीएल जब ये करंट आई जब यहां से गुजरेगा तो ही तो एक सोर्स बनाता है आईडीएल। ठीक है, और आईडीएल से हमें क्या मिलता है, एक करली आर मिलता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पर चाहिए रहेगा। गजब, इस बार स्ट्रेट बन गई, स्ट्रेट ही बनी है ना, हाँ सही है, अच्छा है। तो क्या हुआ, करली आर मिल गया, सोर्स से जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसका मुझे क्या मिल गया, पॉइंट मिल, वो डिस्टेंस मिल गई, ये है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करें, अब क्या करें, अब बेटा मुझे देखिए, अब यहां इमेजिनेशन की बात क्या है कि मेरा सर्कल ऐसे है, ठीक है, ऐसे समझिए। अब करंट क्या है, ऐसे फ्लो कर रहा, कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो बेटा ये जो आइडियल, यहां से जब करंट आई रहेगा तो ये आइडियल की डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये सर्कल है मुझे आइडियल की डायरेक्शन चाहिए तो मुझे क्या देना पड़ेगा, एक टेंजेंट देना पड़ेगा। अब टेंजेंट कहां से दे, लीजिए पेन लीजिए बेटा, ये देखिए यहां पे मैं दिखा रहा हूं,
ये छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं, छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। अब मैं इसी एलिमेंट की बात करूंगा, ठीक। अब मुझे इस एलिमेंट पे आइडियल का चाहिए, और करंट मेरा कैसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है। तो जिस डायरेक्शन में करंट, जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा, इस छोटे से पॉइंट पे आएगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर। तो अगर मैं टेंजेंट खींच दूं इस पॉइंट पे, अगर मैं टेंजेंट खींच दूं तो क्या होगा, आउट ऑफ द बोर्ड होगा। मगर मैं आउट ऑफ द बोर्ड कैसे बनाऊं, देखिए अगर ये पॉइंट जो इनफाइनाइटेसिमल, अगर उस पर मैं ये टेंजेंट लगाता हूं तो ये पेन की डायरेक्शन है, तो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। तो जो आइडियल की डायरेक्शन वो क्या है, इस तरह। और आर मेरा क्या है, ऐसे कुछ, आर मेरा क्या है, ऐसे। तो बेटा आर और आइडियल की डायरेक्शन में कितने का एंगल बन रहा है, आइडियल और आर की डायरेक्शन में कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। इसका अच्छा मैं ऐसा करता हूं, इसको बड़ा ऐसे बना देता हूं, मीन्स आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, कोई दिक्कत। तो बेटा इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा, ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, बस यही मेजर करना है। ये डायरेक्शन है आइडियल की और आर है मेरा ऐसे, तो ये 90 डिग्री तो बनेगा ना। देखिए ये एक्सिस है, ठीक है, तो ये हमारा आर होगा, ये मेरा टेंजेंट है, तो बेटा ये आर है और ये क्या मेरा आइडियल की डायरेक्शन है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। तो आइडियल और आर के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है सर। मीन्स अगर ऐसे देखो तो इसमें डस्टर को ले लेता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बेटा ये आई है और डी है, तो इसके बीच में समथिंग इस प्लेन पे ये आइडियल होगा। देखिए ऐसा समझिए कि ये जो एक्सिस है इस पर अगर मैं ये रखता हूं डस्टर, तो ये जो बाहर निकला है डस्टर का, ये जो पार्ट जो बोर्ड के बाहर निकला हुआ है, ये डीएल आइडियल वो है, क्या है, ये आइडियल की डायरेक्शन है, और ये क्या है मेरा आर की डायरेक्शन है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आइडियल और आर के परपेंडिकुलर होता है, मीन्स ये दोनों एक ही लाइन पर मतलब लाई कर रहे हैं। मतलब कहने का ये कि ये डस्टर का जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो क्या आइडियल इस डायरेक्शन में, ऐसा अगर रखूं आइडियल इस डायरेक्शन में, आर मेरी इस डायरेक्शन में, तो इसी प्लेन पे तो है दोनों आइडियल और आर। ऐसे अगर डस्टर को थोड़ा चेयर रखे तो आर टेढ़ा है और आइडियल बाहर की साइड है, आउट ऑफ द बोर्ड है, तो आर और आइडियल ये दोनों क्या है, इसी प्लेन पे है ना, एक प्लेन पे। और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक। तो आइडियल से अगर मैं हाथ को कर्ल करूंगा डी आर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, देखिए आई बाहर की तरफ है। अब ये समझिए आई बाहर की तरफ है, तो मैंने आई की तरफ उंगलियां रखी, ठीक, और आर की तरफ मैंने टेंड की, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हुई, थंब किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। मीन्स जो थंब हुआ मेरा वो इस डायरेक्शन में हुआ। यही इमेजिन करना बेटा, ऐसे समझिए कि अगर मैं यहां पे रखूं तो ये तो आर का है, ये वाला जो साइड है ये आर के लिए जा रही है, ठीक है, और ये जो बाहर की साइड डस्टर का पार्ट आ रहा है ये आइडियल की डायरेक्शन है। तो इन दोनों नीचे 90 डिग्री, और ये इस डस्टर के नीचे वाली प्लेन पे तो दोनों लाई कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड क्या कहता है कि ये जो आइडियल और आर जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। पर कैसे परपेंडिकुलर होगा, तो आई और डी आर की तरफ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, तो इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। बस इतना ही इमेजिन करना है, ठीक। उसके बाद सारी चीजें, अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे करके फेंक सकता हूं, ठीक। तो बेटा क्लियर हो गया होगा डस्टर से कि डस्टर की जो नीचे वाली पार्ट है उसका बाहर वाला पार्ट आइडियल और आर क्या है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो इसको पेन को भी रख देता हूं, टेंजेंट को भी हटा, ठीक है, कर ली आ रहा है, ठीक है। चलो इतना तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो बेटा एक बार खुद ही किसी कॉपी को लेकर बैठ जाना और ऐसे रख लेना इस लाइन के ऊपर। तो ये जो एक्सेस होगी नीचे वाली ये आर की डायरेक्शन में, और ये जो बाहर वाली होगी ये आइडियल की डायरेक्शन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अभी मैंने फाड़ दिया है, क्योंकि ये क्या था, अगर मैं इसको सर्कल लूप करता तो ये देखिए ये कुछ छोटा सा सर्कल बना है, तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन आइडियल की इस डायरेक्शन होती, और मैं क्या करता आर को नीचे की साइड आर के लिए मुड़ता, तो थंब क्या करता इस डायरेक्शन में जाता, ठीक है। तो चलो इसको हटाते हैं और सिंपल मैथमेटिक्स की बात करते हैं। चौक ले लेते हैं क्योंकि ये भी खत्म हो गया। चलो बेटा अब बात करते हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड छोटे से डीएल का ये मिला, ठीक है सर, आपको तो मिल गया, हमें तो नहीं मिला। अब आपको नहीं मिला तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है,
मगर मैंने सिखा दिया कैसे इमेजिन करना है, ठीक है, बस इमेजिनेशन चाहिए यहाँ पर। तो बेटा देखिए ये डीवी की जो डायरेक्शन है बस यही मैटर करती कैसे निकालना, रटना नहीं है, इसे कॉन्सेप्ट सीखिए या कॉन्सेप्ट सीखना, मैथमेटिक्स नहीं। तो देखिए बेटा ये जो इस पार्ट के जैसे डीएल वेक्टर इधर है तो मैं मान लेता हूं कि ये एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। हमने भी कहा सही है, तुमने भी कहा सही है, ठीक है सर। अब बेटा डीवी है तो क्या कर सकते हैं, इसको वेक्टर रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस पी को हटा के मैं यहां पुट कर दे रहा हूं और यहां पे क्या कर दे रहा हूं, ये लिख रहा हूं कि ये क्या हो जाएगा डीवी एक्स और ये क्या हो जाएगा डीवी वाई। ये जो डीवी आएगा उसका कॉस थीटा और डीवी का वाई जो होगा वो साइन थीटा होगा, ठीक है। अब क्या बात करें, ओके अब बात क्या करते हैं, अब ये देखिए। अच्छा बेटा अगर मैं डीवी की बात करूं वेक्टर मैग्नीट्यूड की, क्योंकि डायरेक्शन तो हमारे अलग एक्सिस होगी, तो इसकी बात करूं तो बेटा इसके लिए क्या होगा म्यू नॉट। वेरी गुड सर, वाह आपने नई चीज बताई, बार बार यही लिख देते हो, ठीक है बेटा। उसके साथ साथ क्या है आई डी एल, हाँ सर ये तो हमें मालूम है। साइन सर ये भी हमें मालूम है, बट साइन किसका, आई और आर के, आइडियल और आर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। क्यों, आइडियल बाहर आ रहा है, आर ये है, तो ये एंगल हमेशा क्या बनेगा 90 डिग्री। तो यहां साइन क्या होगा 90 डिग्री। आर और मैंने क्या बोला था, आर और आइडियल के बीच का एंगल होता है थीटा, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री हमने रख दिया। तो यहां से हमें क्या मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो मैं क्या लिख देता हूं आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मैग्नीट्यूड था, क्या था ये मैग्नीट्यूड था, ठीक, इसका मैग्नीट्यूड था ये। ओके सर अब क्या करें, अब तो मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब मैं कर लेता हूं इसका एक्स कंपोनेंट। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसका एक्स कंपोनेंट लिखा है, तो मैग्नीट्यूड और साथ साथ क्या जाएगा कॉस थीटा आएगा। तो मैं ये लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी का मैं अगर साइन थीटा वाई कंपोनेंट लिखूंगा तो साइन थीटा आएगा, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये तो अच्छी बात है, बढ़िया चीज है। अब बेटा लेट इसी के जस्ट नीचे वाला अगर मैं पार्ट लेता तो क्या होता, यहां से भी सिंपली क्या होता, ये कर्ली आ रही होता। क्यों, क्योंकि ये जो सर्कुलर वायर है इसको मैं यूनिफॉर्म मान रहा हूं, हर तरफ से ये सेम है, हर तरफ से सेम है, हर चीज में क्या सेम है, सिमेट्री मान रहा हूं। ये जितना भी केस हम पढ़ रहे हैं ये सिमेट्रिकल बेसिस पर पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिकली, ठीक है, सिमेट्रिकली बेसिस पर पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो जैसे इसका बिहेवियर होगा वैसे सेम इसके जस्ट नीचे वाले सर्कुलर का। फिर से सर्कल पे कहां से कागज लाऊं, क्या बहुत कागज पड़े हैं। देखो कोरोना ना हो जाए, बस उठा तो ले रहा जमीन से। देखिए अगर सीधा बन जाए यार, ऐसे कंसीडर करो बेटा, ये सर्कल है, अगर मैं ये पार्ट ले रहा हूं इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट ले रहा हूं, ये अगर ये ऐसे है, अगर मैंने ये पार्ट अभी कंसीडर किया जिसके जस्ट नीचे वाला पार्ट ले रहा हूं, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या होगी कर लिया वही रहेगी, जस्ट नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि ये तो सेंटर से गया है ना, तो यहां से जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस है, सिमेट्री माना है, ठीक, और सिमेट्री माना है तो ये उधर चला गया। तो अब इसके लिए क्या होगा बेटा, आइडियल इस समय क्या होगा, अरे यार फिर से वापस लाना पड़ेगा, भूल जाता हूं कि अभी बहुत सी चीजें बची हुई। बेटा देखो करंट मेरा ऐसे फ्लो कर रहा था, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो बेटा जब नीचे आएगा तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी क्योंकि इसे तो उधर जाना है, तो ये जो चौक है इसकी डायरेक्शन इधर होगी, मींस आइडियल की डायरेक्शन क्या होगी इन टू द पोल। और आर क्या है, आर इस तरह, आर ऐसे जा रहा है और ये क्या इधर है, तो आर और इसके बीच में एंगल क्या हुआ 90 डिग्री बना, ठीक है सर 90 डिग्री बना। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये आइडियल की डायरेक्शन और आर की तरफ क्या करना है
कर्ल करना है, तो आर हमारा ऐसे, तो कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन होगी, नीचे की डायरेक्शन में। इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हुई वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अरे वाह सर, ये तो मजा दिला दिया आपने। अच्छा मजा तो दिला दिया सर ने, फिर से देख दिया वापस। देखिए बेटा, यहां से अगर एंगल थीटा है तो यहां से भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो यहां से फिर से ये इसके लिए, इसको मैं dv1 बोल दे रहा हूं, d1, ये x11 के लिए, ठीक है। अब b2 की बात कर लेते हैं, अब इसको मैं b2 नाम दे दे रहा हूं। तो dv2 क्या हो जाएगा, पहले dv2 की बात कर लेते हैं। dv2 करेंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, यहाँ पे भी साइन क्या होगा, 90 डिग्री था, अपॉन आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन कर लिया आर स्क्वायर, ठीक है सर। इसका क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करोगे तो क्या होगा, dv2 dvx2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, dvx2 तो इसका थीटा है, इधर की साइड होगा तो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो साइन थीटा की अगर बात करेंगे तो क्या है, एक्चुअल में बेटा तो ये जो थीटा है ये हॉरिजॉन्टल से ये स्थित है ना, तो अगर मैं इसको माइनस थीटा लूंगा तो कंसीडर कर लूं एंगल के डायरेक्शन के साथ, ये पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज था तो थीटा है, ये क्या है नीचे की साइड माइनस थीटा लिया, तो ये तो क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, क्योंकि ये इवन फंक्शन होता है। वेरी गुड सर, ये तो आपने अच्छी चीज बता दी। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बट यहाँ पे अगर मैं इसकी साइन की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन कर लिया आर स्क्वायर, साइन माइनस थीटा का साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, इसको मैं ये लिख दूं माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। बेटा ये देखिए, तो इसका एक कंपोनेंट ये बना और एक कंपोनेंट ये बनेगा। बेटा देखो dy1 और ये dy2, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, बट अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये नेगेटिव साइन के कारण ये y एक्सिस क्या हो जाएगी एक दूसरे को, तो ये हर केस में क्योंकि सिमेट्री है, हर केस में यहां लोगे तो भी y इधर आएगा, यहां लोगे तो भी y क्या आएगा, ऊपर नीचे आएगा, तो हर बार जो y एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा सम करने पे। इन दोनों का सम करोगे तो हमेशा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है मैग्नेटिक फील्ड के, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट ईच अदर ड्यू टू सिमेट्रिक केस। सिमेट्रिक का क्या होगा, ड्यू टू सिमेट्रिक केस, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, ड्यू टू सिमेट्रिकल सिमेट्रिक सिमेट्रिक केस, स्पेलिंग देख लेना। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि बाई कंपोनेंट हर बार क्या कैंसिल हो जाएगा, तो हर बार जुड़ेगा क्या केवल सिंपल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये डीएल 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 ढेर सारे डीएल है, तो हम क्या करेंगे, अब मैं इसको हटा देता हूं सिंपली। अब हम क्या जोड़ेंगे, कॉस थीटा को जोड़ेंगे, कॉस थीटा को जोड़ेंगे, तो गाना बना देते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, जो हमारा कंपोनेंट होगा वो एक्चुअली क्या रहेगा, मैं लिख देता हूं, जो dbx रहेगा 1 के लिए वो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या होगा, कॉस थीटा। तो 3 बेटा बचेगा, हर बार हर छोटे के लिए cos थीटा cos थीटा cos थीटा सबको क्या करना है, जो ना। बट ये cos थीटा क्या है, इस cos थीटा में मजा नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि बेटा ये थीटा है, आर और डीबी के बीच में हमेशा एंगल 90 रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक प्लेन में और ये डीबी हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक, ये 90 डिग्री है। अच्छा बेटा ये 90 डिग्री, देखिए ये 90 डिग्री है और ये थीटा, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये थीटा हो गया तो क्या हुआ, ये और ये अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब बात करते हैं cos थीटा की, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस क्या है इसके लिए, आर,
हाइपोटेनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो मैं कॉस थीटा की जगह क्या लिख रहा हूं, यहां पुट कर दे रहा हूं, ठीक है सर, कर दीजिए। आई डी एल कॉस थीटा की जगह क्या यूज कर दे रहे हैं, आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलो ये आर स्क्वायर ये भी तो समझ में नहीं आ रहा है, इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस ये क्या हो जाएगा, थीटा है तो परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यहां पर मैं आर स्क्वायर कर लूं। अब इस आर स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, आई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ही है, साथ ही साथ आर स्क्वायर तो रूट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साथ ही साथ क्या बचेगा हमारा, डीएल बचेगा। अब डीएल के लिए कर लेते हैं क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर, ये 1 है और ये 1/2 है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, और साथ में क्या हो जाएगा डीएल। बेटा ये एक के लिए ये निकला है, अब ऐसे मुझे ढेर सारे करने हैं, तो इसका मतलब क्या कर सकता है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो केवल एक्स कंपोनेंट की वजह से होगी, तो इसका मैं क्या कर सकता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और साथ में क्या होगा, छोटे छोटे डीएल को जोड़ते जाना है, छोटे छोटे डीएल को क्या करना है, जोड़ते जाना है। तो क्या बनेगा, ये छोटा छोटा डीएल जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस बनेगा, और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। तो क्या होगा, 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस, तो क्या करो, पाई से पाई कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, कह दो सर यहां पे कर दिया, मैंने बोला था कि यहां करूंगा मैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यहां हो जाएगा आई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड, बिना इंटीग्रेशन किए, जादू देखिए बिना इंटीग्रेशन, पहले मैं चेक कर लूं ये जादू दिखाने चक्कर गलत ना हो जाए, म्यू नॉट आई स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बेटा इसको इंटीग्रेशन भी कर सकते थे, क्यों, क्योंकि इन सबको अगर मैं सम करूं तो एक ऐसी चीज भी लिख सकता था, क्या, अगर आपको इंटीग्रेशन करना इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्या यहां पे क्या करता बेटा, b इज इक्वल टू क्या करता, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, साथ में आई आर क्या करता, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और 3/2, और यहां पे क्या करता, इसको आई कर ले, यहां क्या करता, डीएल का बात करता, डीएल क्या पूरा क्लोज लूप है, और सर्कल में क्लोज लूप की लेंथ क्या थी, 2 पाई आर, तो यहां से डायरेक्ट में कर सकता था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, क्या हो जाता, डीएल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, खत्म बात, ठीक। तो बेटा ये है हमारा फॉर्मूला, और इसे करोगे तो फिर से आई आर स्क्वायर वही आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, बच जाओगे। अब बेटा बात करते हैं क्या, कि जब एक्सिस पे आ जाए, इस एक्सिस की बात करें तो क्या होगा, बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन हमें मालूम है, इस डायरेक्शन में तो सिंपली हम मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं तो वेक्टर हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक। अब बेटा बात करते हैं सेंटर की, बात करते हैं सेंटर के लिए क्या करेंगे, और सेंटर एक्स के लिए क्या कर दो, 0 रख दो, या एक्स के लिए 0 रखोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, एक्स के लिए 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आर से ये 3 कैंसिल होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, क्या यही आ रहा है, बहुत खूब, बहुत अच्छा आ रहा है। तो बेटा ये था सेंटर के लिए, और ये था सर्कुलर लूप के लिए। अब बेटा इससे एक चीज है, एक चीज क्या, वो बस आप ध्यान दीजिए, पहले मैं देख लूं कि चल रही है कि नहीं वीडियो, चल रही है, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, चल रही है तो जल्दी से और बढ़ा देते हैं,
अब वो क्या है, वो ये है कि बेटा सर्कल लूप को ऐसा रख लेते हैं, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस में तो क्या होगी, ऐसे होगी। अगर करंट ऐसे बह रहा है तो क्या होगा बेटा, हर बार करंट को क्या रखना है, करंट की डायरेक्शन में मैं थंब रखूंगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे में यार हर बार फाड़ देता हूं तो बचाएंगे कुछ, दो क्या मिल गया, फिर से मिल गया बेटा। देखो ऐसे तो सर्कल, और इसमें क्या है, सर्कुलर को मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो आई है वो क्या है, इस डायरेक्शन में, आई की डायरेक्शन में थंब रखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा, सेंटर में ऊपर की तरफ, ठीक है सर। अब जैसे मैं यहां पहुंचा तो अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस तरफ, क्या होगी, एंगल इस तरफ, मीन ऐसे होगी। और हमें मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, क्लोज लूप बनाता है, ठीक। तो ऐसे यहां से निकली, यहां पे एंट्री, ऐसे यहां से निकली, ऐसे यहां पे एंट्री, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा तिरछा होता जाएगा, ठीक है, पर दिखाना जरूर, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जितना जाता है उतना ही वापस आता है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो ये जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो ऐसे ही निकाली जाती है। और यहाँ पे क्या होगा, ये बाहर की साइड आएगी तो करंट बाहर की साइड, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड क्या, करंट बाहर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, फिर से ऐसे बनाएगी जैसे यहाँ थोड़ा बात कर रही है, ठीक है। और बेटा एक चीज याद रखना, मैंने ये बोला कि नॉर्थ और साउथ पोल का कॉन्सेप्ट कभी मत लेके चलना, क्योंकि ये किस लिए यूज किया जाता है, ज्योग्राफिकल इंपैक्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं मैग्नेटिक नीडल की, इसलिए फिजिक्स, अगर प्योर फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें नॉर्थ साउथ नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। बट एक्चुअल में जो हम मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, तो बेटा ये देखिए क्या है, अगर मैं ऐसे मैं बोल रहा हूं कि नॉर्थ साउथ आप कंसीडर मत करना, बट बार मैग्नेट में आप लोगों को दिमाग में ये रहता है कि नॉर्थ साउथ का केस लेके चलना है, इसलिए मैं नॉर्थ साउथ केस के बेसिस पे बता रहा हूं। बेटा ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है साउथ, तो क्या होगा, ये नॉर्थ से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड, साथ में एंट्री करेगी, ठीक है। ये तो होती है डायरेक्शन, नॉर्थ से निकली साउथ। यहां पे क्या हो रहा है, ये फिर से फिक्स दिया क्या बेटा, ये देखो ये छोटा सा जो सर्कल है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, तो मीन ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये ऐसा कैसा ट्रीट कर रहा है, नॉर्थ पोल, और ये जो नीचे वाला जहां से एंट्री ले रहा है वो ऐसा कैसा साउथ ट्रीट कर रहा है, साउथ पोल की तरह। मीन्स जो सर्कुलर लूप है वो कैसे ट्रीट करता है, बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है, कैसा ट्रीट करता है, बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करेगा कि देखिए ये क्लॉकवाइज है, सॉरी हमारे लिए क्या है, ये अगर मैं ऐसे ऊपर से देखूंगा तो ये ऊपर की साइड अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या होगा, ये क्या होगा मेरे लिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन होती है सर्कुलर लूप में, तो वो हमारे लिए क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। जहां हम फेस रखना है उसके बेसिस पे बात करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन होगी तो वो मेरी नॉर्थ कहलाएगी, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या कहलाएगी मेरी, साउथ। क्यों, ऐसा क्यों सर, बेटा देखो अगर मैं करंट को ऐसे घुमा रहा हूं, मीन्स ऐसे घुमा रहा हूं, करंट को ऐसे घुमा रहा हूं, तो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है, मगर आपके लिए ये क्या होगी, आपके रेफरेंस में क्लॉकवाइज होगी। तो ये डिपेंड करेगा कि आप देख कहां से रहे हैं, आप देख कहां से रहे हो, करंट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, इन दोनों बात पे डिपेंड करेगा। अब बेटा इसी में करंट घुमा कर रहा हूं और इसको मैं एक थ्रेड से बांध दूं तो ये क्या करेगा, अपने जैसे मैग्नेट होता है वो क्या होता है, हम कहते हैं कि ये नॉर्थ और साउथ है मैग्नेट का, तो अर्थ का क्या होता है, ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है। तो क्या होता है, हम क्या बोलते हैं कि सर जो हमारा नॉर्थ है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में, जो नॉर्थ होता है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में क्यों टेंड कर जाता है ऑटोमेटिकली, इसी वजह से करता है, ठीक है। जो अर्थ की मैग्नेट है वो हमारी मैग्नेट है जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए अट्रैक्ट करता है। तो अगर मैं किसी करंट लूप में उसको मैं थ्रेड से बांधू तो एज वो मैग्नेट ट्रीट कर रहा है, तो जैसे मैं उसे छोड़ूंगा तो वो क्या करेगा, मूव करने लगेगा। और यही केस होता है किसमें, कंपास में। जो हमारा कंपास होता है मैग्नेटिक नीडल होती है, तो मैग्नेटिक नीडल में क्या होता है, ऐसे कुछ समथिंग होता है जिसकी वजह से क्या होता है, नीडल डिफ्लेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, क्लियर। और दूसरी बात ये कह सकते हो कि अगर ये सर्कुलर मोशन है
करंट कुछ ऐसे बह रहा है, तो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी, तो ये हमारा एज नॉर्थ पोल होगा और ये पीछे वाला साउथ पोल होगा। यहां पे अगर मैं मैग्नेट में साउथ रखूं और ये नॉर्थ रखूं, ठीक, तो नॉर्थ साउथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये लूप क्या करेगी, इसको खींचने की कोशिश करेगी। बट यहीं पे अगर मैं रोल क्या कर दूं, इसको नॉर्थ इसको साउथ कर दूं, तो ये दोनों अट्रैक्ट करने को, रेपल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेम पोल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि जो सर्कुलर लूप होता है वो एज अ डाइपोल ट्रीट होता है, डाइपोल ट्रीट होता है, ट्रीट एज अ डाइपोल। ये लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, तुम लोगों को इंग्लिश ज्यादा समझ में आती है, ट्रीट एज अ डाइपोल। ठीक है, तो सर्कुलर लूप क्या करता है, ट्रीट एज अ डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो ये था आपका सर्कुलर लूप का कॉन्सेप्ट। यहाँ कचरा बहुत हो चुका है, ठीक है, आप लोगों को समझाने में। तो अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे एम्पियर्स लॉ। अब बेटा एक और चीज बता दूं, जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में कूलम्स लॉ था, तो मैग्नेटिक स्टेट, मैग्नेटोस्टेट में, ठीक है। बट अब मैं किसकी बात करूं, अगर मैं एम्पियर की बात करूं, तो इलेक्ट्रोस्टेट में जैसे गॉस था, वैसे एम्पियर किसमें होगा, मैग्नेटोस्टेट में होगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। ओके बेटा,